हेलो एवरीवन। आज की स्पेशल मास्टर क्लास में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हमेशा परेशान करती है, इंग्लिश प्रेपोजिशंस। एकदम आसान विजुअल शेप्स और डेली रूटीन्स के जरिए हम इन एब्स्ट्रैक्ट ग्रामर रूल्स को हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। तो एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेसर मेरा मकसद यही है कि आज प्रेपोजिशंस आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएं। चलिए बिना देरी किए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास का करिकुलम हमने काफी मजेदार रखा है। हम बिल्कुल बेसिक स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करने से शुरू करेंगे, फिर डायरेक्शन और मूवमेंट को समझेंगे, और हाँ, आखिर में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखने के लिए हम एक लोकल मार्केट से होते हुए डेली एवरीडे एक्शंस तक जाएंगे। ये सारी चीजें एक पूरी कहानी की तरह जुड़ती चली जाएंगी। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, विजुअलाइजिंग स्पेशल बेसिक्स। ग्रामर के इन रूल्स को रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिंपल ज्योमेट्री शेप्स की मदद से इन्हें विजुअल मेमोरी में परमानेंटली लॉक करना है। प्रेपोजिशंस को याद रखने का सबसे आसान तरीका है उनका पिक्चर बनाना। आप सभी अपने दिमाग में या पेपर पर ड्रॉ करते चलिए। इनका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए। इन, ऑन, एट। परफेक्ट। अब देखिए, इन यानी अंदर, इसके लिए एक बड़ा सा घेरा या सर्कल विजुअलाइज कीजिए। ऑन यानी किसी सतह पर, इसके लिए एक सीधी फ्लैट लाइन बनाइए। और एट यानी एक निश्चित जगह, तो बस एक प्रिसाइज डॉट लगाइए। ये सिंपल ज्योमेट्री इन शब्दों का मीनिंग हमेशा के लिए क्लियर कर देगी। बेसिक्स हो गए? ग्रेट। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो है डायरेक्शन और मूवमेंट। इसे आसानी से समझने के लिए हम मेंटली कुछ डायरेक्शनल एरोज ड्रॉ करेंगे। चलिए अपने एग्जाम्पल के लिए किसी एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। आप बस इन मेंटल एरोस को अपने आंखों के सामने देखिए। मान लीजिए कोई पार्क की दिशा में जा रहा है, तो सिर्फ दिशा दिखाने वाला एक एरो बनेगा। यह है टुवर्ड्स। अब अगला शब्द सुनिए, थ्रू। थ्रू यानी किसी चीज के अंदर से पूरा निकलना। मान लीजिए कोई टनल से गुजर रहा है, तो एक सिलेंडर के बीच से निकलता हुआ एरो विजुअलाइज कीजिए। और आखिर में इनटू यानी के अंदर, जैसे ठीक पूल के सरफेस को ब्रेक करके पानी में एक डाइव लगाना। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को टू के साथ कंपेयर करके देखते हैं। टू एक फाइनल मंजिल या डेस्टिनेशन दिखाता है, जैसे गोइंग टू स्कूल। यहां स्कूल वो आखिरी मंजिल है जहां सफर खत्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ है अक्रॉस यानी उस पार। इसे बिल्कुल एज टू एज सोचिए, जैसे एक एरो नदी के एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे तक सीधा जा रहा है। स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा रियल वर्ल्ड में चलते हैं। मान लीजिए हम एक लोकल मार्केट में हैं। हमारे इस तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि मार्केट की इस भीड़भाड़ में प्रेपोजिशंस किस तरह लोगों और चीजों के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। यहां इन शब्दों का फर्क और प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए। बिटवीन, अमोंग दोनों का ही हिंदी मतलब होता है के बीच, पर ग्रामर में इनका यूज बिल्कुल अलग है। मार्केट में अगर सिर्फ दो दोस्तों, मान लीजिए रवि और अमित के बीच मिठाई बांटनी है, तो हमेशा बिटवीन आएगा, स्ट्रिक्टली सिर्फ दो लोगों के लिए। पर वही मिठाई अगर पूरी भीड़ या बहुत सारे लोगों के बीच बांटनी हो, तो हम अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां उस आखिरी एस साउंड पर पूरा फोकस रखिए, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है किसी के ठीक बगल में, जैसे आप किसी के ठीक बगल में बेंच पर बैठे हैं। लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा एस जोड़ दिया जाए, यानी बिसाइड्स, तो मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। इसका मतलब होता है इसके अलावा, जैसे बिसाइड्स हिंदी ही स्पीक्स इंग्लिश। एक अक्षर ग्रामर की दुनिया में लिटरली कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। मार्केट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बारी है पोजीशन और लेवल समझने की। आगे मैं आपको एक बिल्कुल अल्टीमेट चार्ट दिखाने वाला हूं, जो इन स्पेशल पोजीशंस को ठीक से और हमेशा के लिए आपके माइंड में मैप कर देगा। इस प्रेपोजिशन चार्ट ऑफ प्लेस को अपने दिमाग में पूरी तरह सेव कर लीजिए। नोटिस कीजिए कि अबव में जो रेफरेंस है वो लाइन के ठीक ऊपर तो है, पर उसे टच नहीं कर रहा, जैसे सिर के ऊपर घूमता पंखा। वहीं ओवर का मतलब है किसी चीज के ठीक ऊपर से गुजरना, जैसे घर के ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी। लेवल नीचे हो तो बिलो लगता है, जैसे टेस्ट में मार्क्स बिलो एवरेज आना। बिहाइंड तो एकदम सीधा है, यानी पीछे, जैसे बादलों के पीछे सूरज। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब है ठीक सामने। फिजिकल स्पेस और पोजीशन की इस डिटेल मैपिंग के बाद अब हम अपने 5वें सेक्शन में टाइम और ड्यूरेशन की दुनिया में एंटर करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक्शंस एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पर कैसे रिकॉर्ड होते हैं। इस पहले शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर जरा गौर कीजिए, सिंस। नोटिस कीजिए कि सिंस यानी तब से घड़ी पर एक बिल्कुल निश्चित पॉइंट को पिन करता है।
जैसे सुबह 9 बजे से पढ़ाई करना। वहीं फॉर एक पूरी अवधि या टाइम पीरियड दिखाता है, जैसे 2 घंटे तक खेलना। ड्यूरिंग एक पूरे इवेंट को शुरू से आखिर तक फ्रेम करता है, जैसे लेक्चर के दौरान शांति बनाए रखना। और आखिर में अंटिल यानी जब तक, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एंडिंग पॉइंट मार्क करता है, जैसे मेरे वापस आने तक यही वेट करना। दिन ढल चुका है और हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, रोजमर्रा की क्रियाएं यानी एवरीडे एक्शंस। चलिए इन कंसेप्ट्स को घर के किचन में ले चलते हैं और कुछ बहुत ही यूजफुल प्रेपोजिशंस अप्लाई करके देखते हैं। किचन में सोचिए, जब हम किसी एक्शन को करने के लिए कोई स्पेसिफिक टूल या औजार इस्तेमाल करते हैं तो प्रेपोजिशन विद लगता है, यानी से या का इस्तेमाल करके। जैसे चाकू के साथ सेब काटना, आई कट द एप्पल विद अ नाइफ। ये एक छोटा सा आसान रूल है जो ग्रामर को ठीक एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ विविडली लिंक कर देता है। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इस मास्टर क्लास को पूरी तरह कंप्लीट करने से पहले इन 3 और अहम शब्दों को समझ लीजिए। पहला है बाय, यानी के द्वारा, जो ऑथरशिप दिखाता है, जैसे रिटन बाय हिम। दूसरा है ऑफ, जो किसी रिश्ते या हक को दिखाने के काम आता है, जैसे कवर ऑफ द बुक। और तीसरा सबसे कॉमन शब्द है अबाउट, जिसका सीधा सा मतलब है किसी चीज के बारे में बात करना, जैसे टेल मी अबाउट योर स्कूल। इन तीनों को तो बस अपनी डेली आदत बना लीजिए। तो इस सेशन के खत्म होने पर एज अ प्रोफेसर मेरा एक आखिरी चैलेंज है आपके लिए। अगली बार जब आप बाहर निकलें, चाहे लोकल मार्केट में या अपने किचन में, तो क्या आप आसपास की चीजों को देखकर मेंटली इन, ऑन और एट के घेरे और लाइंस को ड्रॉ कर पाएंगे? अगर आपने इन सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स को रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने दिमाग में जोड़ना शुरू कर दिया, तो ट्रस्ट मी, ये स्पेशल ग्रामर हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी में होगी। तो कीप विजुअलाइजिंग और अपने आसपास की दुनिया में इन प्रेपोजिशंस को ढूंढते रहिए।